Hey, what is up you guys? Welcome back to my channel. So today's video is going to be a very special video and also it is going to be very informative because बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि how do you collab with brands और आपको collaborations कैसे मिलते हैं, how do you get those PR packages। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो Instagram पे आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली देखते होंगे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई ना कोई उनको PR पैकेजेस आते रहते हैं, वो बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कोलैब करते हैं। सो हाउ इट एक्चुअली हैपन्स एंड हाउ दिस वर्क्स, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को देने वाली हूँ। आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो। एक्चुअली बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं मेरी तरह एक्चुअली जो अपना करियर इस चीज़ में धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं, बहुत ही बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो आई एम हियर फॉर यू गाइस। मैं जितना हो सकता है मैं अपनी उतनी आपको हेल्प करूँगी और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी कि आप इस चीज़ को अच्छे से जान सके और समझ सके। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं यूजुअली रिसीव करती हूँ लोगों से वो ये होता है कि कितने फॉलोअर्स ज़रूरी हैं इंस्टाग्राम पे होना कि ब्रांड्स आपको अप्रोच करें या फिर आपको PR के लिए अपने पैकेजेस आपके पास भेजें। तो इसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। आपके 1000 फॉलोअर्स भी हो सकते हैं और 10,000 फॉलोअर्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10,000 वाले को भी ब्रांड्स अप्रोच करें, बट हो सकता है कि 1000 जिसके फॉलोअर्स हैं ब्रांड्स उसको अप्रोच करें। सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कंटेंट दैट यू आर क्रिएटिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म। हर तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो 10,000 जिसके फॉलोअर्स हैं उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है ज़रूरी। अगर आपके फॉलोअर्स कम है तब भी आप ये चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के ऊपर। नाउ मूविंग ऑन, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के कोलैबोरेशंस किए जाते हैं। तो बेसिकली 2 तरह के कोलैबोरेशंस होते हैं, जिसमें से एक होता है आपका पेड कोलैबोरेशन और दूसरा होता है आपका बार्टर कोलैबोरेशन। ओके, तो पेड कोलैबोरेशंस उन ब्रांड्स के साथ या फिर उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ किया जाता है जिनकी प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लुएंस आते हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जिनके 100K या 200K इस टाइप के जिनके फॉलोअर्स होते हैं तो उनको बहुत ही फेमस ब्रांड्स अप्रोच करते हैं। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जितने बड़े ब्रांड्स होते हैं उनका उसी हिसाब से अपने आइटम्स को, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का बजट होता है। ऑलराइट, तो जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो उतना मार्केटिंग पे, अपने उतने प्रमोशंस पे अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, इसीलिए दे अप्रोच टू ऑल दोस पीपल जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल जिनके कुछ वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं, या फिर आशना श्रॉफ है, कॉटन काफरिया जैन जिनको हम जानते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी फॉलोइंग बहुत है। तो उनके साथ ब्रांड्स करते हैं पेड कोलैबोरेशन। तो उनके पास वो अपने प्रोडक्ट्स भेजते हैं, प्लस उनको उस चीज़ के लिए पेमेंट मिलता है। तो आप जब भी उन लोगों की फीड पे कोई भी प्रमोशन देखोगे तो वो पेड कोलैबोरेशन होता है। हर ब्रांड उनको पैसा देती है उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। हम लोग जो है हम लोगों को वो ब्रांड्स अप्रोच नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों की फॉलोअर्स इतने ज़्यादा नहीं है, हम उतने ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को पेड प्रमोशंस नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बार्टर कोलैबोरेशंस। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत छोटे ब्रांड्स हैं। इवन उन्होंने भी अपना बिजनेस बहुत पुराना नहीं है, बहुत एस्टैब्लिश्ड उन लोगों के बिजनेस नहीं है, तो उनका बिजनेस बहुत छोटा है, इसीलिए वो लोग थोड़े छोटे लेवल के इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करते हैं। बहुत सारे बार्टर कोलैबोरेशंस में क्या होता है कि वो आप लोगों को अपना प्रोडक्ट भेजेंगे, ऑलराइट, दैट इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं भरना है। वो ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे और आपको अपने प्रोडक्ट्स देंगे रिव्यूज़ के लिए, और फिर उनकी कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिनको उनकी लैंग्वेज में कहा जाता है डिलीवरेबल्स। ओके, तो उनके कुछ डिलीवरेबल्स होंगे। फॉर एग्जांपल वो आपको बोलेंगे कि आपको कोई रील क्रिएट करना है, या फिर आपको कोई स्टोरी पोस्ट करनी है, या फिर आपको स्टैटिक पोस्ट अपने फीड पे डालना है। तो उनके कुछ ना कुछ कंडीशंस होते हैं जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। तो इस टाइप के जो बार्टर कोलैबोरेशंस होते हैं, जो छोटी कंपनीज या छोटे ब्रांड्स, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, थोड़े मीडियम लेवल के ये ब्रांड्स मैं बोलूँगी इस टाइप के होते हैं। तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि खुद ये ब्रांड्स आप लोगों को अप्रोच करेंगे, और समटाइम्स क्या होता है कि ये ब्रांड्स के कुछ
लाइक कॉन्टैक्ट्स होते हैं कुछ PR एजेंसीज के साथ, तो वो PR एजेंसीज आप लोगों को कॉन्टैक्ट करती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन जो हुआ था एक ब्रांड के साथ हुआ था, मुझे उस टाइम पे एक ब्रांड ने अप्रोच किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और उसके बाद मुझे कुछ लाइक मेरे कोलैबोरेशंस कुछ ब्रांड्स के साथ भी हुए हैं और कुछ PR एजेंसीज के थ्रू भी हुए हैं, वो डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ नहीं होते। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर जो मेरा पहला कोलैबोरेशन था, मेरे साथ बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई थी कि मतलब मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि सारी चीज़ें कैसे होती हैं, तो मुझे उस ब्रांड ने अप्रोच किया। ऑलराइट, तो मुझे आइडिया एक्चुअली में नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं है, आई मीन ये फेक तो नहीं है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे आप लोग ऐसे होंगे जो ये चीज़ को फेस करते होंगे कि आपको किसी ब्रांड ने अप्रोच किया है या फिर आपको किसी PR एजेंसी ने अप्रोच किया है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि यार ये कोई चीज़ फेक तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ फिशी तो नहीं है। तो आप लोगों को अच्छे से वो चीज़ चेक करना है। आप उनके टैग्स में जाइए, ठीक है, आप लोग चेक करिए कि उन्होंने और किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोई कोलैबोरेशन किया है या नहीं। आप उस इन्फ्लुएंसर से बात कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट श्योर। तो मेरे साथ यही हुआ था कि जब मुझे फर्स्ट टाइम किसी ने अप्रोच किया था, मैं बहुत कंफ्यूज थी कि ये चीज़ ठीक भी है या नहीं। आई मीन मेरे लिए चीज़ बहुत ज़्यादा नई थी। तो मैंने क्या किया था, उन लोगों के मैं पेज पे मैंने उनको विजिट किया, 2-4 मैंने पोस्ट देखे, उनके टैग्स वगैरह मैंने सर्च करे। तो मुझे कुछ और भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मिले जिन्होंने उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ ऑलरेडी कोलैब किया था। तो मैंने उन इन्फ्लुएंसर्स से बात करी और उनसे वेरीफाई किया दैट इफ दिस इज लाइक ऑथेंटिक और नॉट, कुछ फेक तो नहीं है। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, दिस इज़ नॉट फेक, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। तो इस तरह से मुझे लाइक मेरा फर्स्ट कोलैब मिला था। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मुझे आज तक मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर ही अपना अकाउंट क्रिएट किया था इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद मैं बीच में एक्टिव बिल्कुल नहीं थी। मैंने आई थिंक लास्ट कुछ 3-4 महीने से मैं एक्टिव होना स्टार्ट हुई हूँ, और उसी के बाद से मेरे को कोलैबोरेशंस आने लगे हैं। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ब्रांड्स आपका कंटेंट तो देखती ही है, प्लस ब्रांड जो नोटिस करती है वो ये कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोगों को बहुत ऐसे मैसेजेस आते होंगे कि आप हमारे साथ आप हमको इतना पेमेंट कर दीजिए, विल गेट यू इतने ज़्यादा फॉलोअर्स, इतने लाइक्स, इतने सब्सक्राइब्स, और ये सारी चीज़ें बहुत बोलते होंगे। प्लीज़ डू नॉट फॉल फॉर दैट ट्रैप, डू नॉट गो फॉर इनऑर्गेनिक फॉलोअर्स। आपके चाहे फॉलोअर्स कम है, चाहे आपके 1000 फॉलोअर्स हैं, पर अगर वो ऑर्गेनिक है, ब्रांड्स वो चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोग अग्री करेंगे जो इस फील्ड में हैं, उन लोगों को पता होगा कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं। एक्चुअली होता क्या है कि सपोज आप लोगों ने फेक फॉलोअर्स ले लिए, आपके 5000 फॉलोअर्स हो गए, बट उससे आपका जो पोस्ट का या फिर आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हो उसकी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। एंगेजमेंट लो होने से आपके ब्रांड्स जो हैं वो आपसे एंगेजमेंट रेट भी पूछते हैं, जो आपको आपके प्रोफाइल पे हमेशा दिख जाता है। अगर उसका परसेंटेज डाउन है तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, लोगों के 10-10 हज़ार फॉलोअर्स होते हैं, 20-20 हज़ार फॉलोअर्स होते हैं, बट उनका एंगेजमेंट रेट बहुत ज़्यादा कम होता है। उनकी फ़ोटोज़ पे लाइक हार्डली 100-200 से ऊपर लाइक्स नहीं आ पाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उनका या तो लोगों को कंटेंट पसंद नहीं आ रहा होता है या फिर उनके फेक फॉलोअर्स होते हैं। तो ब्रांड्स एंगेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है कि आप कितना लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कितने इंटरेक्शंस हैं, कितने इंप्रेशंस हैं, कितना एंगेजमेंट है आपकी प्रोफाइल का, वो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट एक चीज़ मुझसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि क्या आपने कभी किसी ब्रांड को अप्रोच किया है फॉर अ कोलैबोरेशन। तो मेरा जवाब है नहीं, मैंने आज तक किसी ब्रांड को अप्रोच नहीं किया है। जितने भी ब्रांड्स आते हैं वो खुद मेरे पास आते हैं, मैं किसी भी ब्रांड के पास नहीं गई हूँ उनके साथ कोलैब करने के लिए। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि हो सकता है आप अपने सर्कल में देखते होंगे, आपका एक ग्रुप होता है इंस्टाग्राम पे जिसमें आप देखते हो कि आप ही के लेवल के कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स लाइक अपने कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन हो रही है बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ उनका, बट वो आप लोगों को अप्रोच नहीं कर रहे हैं। डू नॉट वरी, आप इन चीज़ों पर इतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बट आप खुद किसी ब्रांड के पास, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप, मेरे यह पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्चुअली, कि आप अगर खुद किसी ब्रांड के पास जाते हो तो उस चीज़ से आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी जो है थोड़ी सी कम हो जाती है।
तो अगर कोई ब्रांड आपको अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है वो आगे भी आपके साथ काम करेगा। और अगर आप खुद किसी ब्रांड के पास जा रहे हो तो उस चीज़ के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, पोस्ट कीजिए। सबसे ज़्यादा आपको सबसे जो मेन की है वो यही है कि आप इंस्टाग्राम पे अवेलेबल रहो। जितना आप फ्रीक्वेंट पोस्ट डालोगे, हमेशा एक्टिव रहिए। कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम का पॉज बिल्कुल मत लेना। कई बार होता है कि हम लोग बहुत अपने पर्सनल कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जिसके वजह से हम पॉज ले लेते हैं या फिर अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना छोड़ देते हैं, लोगों के साथ एंगेज होना बंद कर देते हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप एटलीस्ट वीक में 3 से 4 पोस्ट ज़रूर डालें। 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, तो ऑल्टरनेट डेज पे तो आप प्लीज़ कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर डालिए। लोग पूछते हैं कि आपको इतने फॉलोअर्स कैसे मिलते हैं या फिर आप कैसे फॉलोअर गेन कर सकते हो। वही सेम इस चीज़ का कंटेंट है। बी कंसिस्टेंट, कंटेंट बनाते रहिए, पोस्ट करते रहिए, लोग डेफिनेटली आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सारे प्रोडक्ट्स जो मुझे आज तक PR में मिले हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे आई थिंक 4 से 5 PR ही मिले हैं अभी तक। देयर आर फ्यू PR एंड कोलैबोरेशंस विच आर लाइंड अप इन कमिंग फ्यू वीक्स। तो वो भी मैं अगर हो सकेगा तो कभी उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मेरा फर्स्ट जो कोलैबोरेशन था वो था बॉडी एल्केमी, एक ब्रांड है उसके साथ। आई गॉट दिस एलोवेरा जेल। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बट मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आपको थोड़ा सा भी रिकॉग्निशन मिलता है ना, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी मोटिवेट करती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला था। एंड यू वोंट बिलीव, जिस दिन मुझे ये PR पैकेज आया था उसके नेक्स्ट डे से मेरे पास PR पैकेजेस आने लगे और अब तक भी आ रहे हैं। सो दिस वॉज माई फर्स्ट कोलैबोरेशन विद अ ब्रांड। उसके बाद जो मुझे कोलैबोरेशन किया था मैंने, वो एक एजेंसी के साथ था। डेफिनेटली मैंने ही उस एजेंसी को अप्रोच नहीं किया था, वो एजेंसी खुद मेरे पास आए थे वहाँ के लोग। और वो बेसिकली ब्रांड्स के साथ उन लोगों का कोलैबोरेशन होता है और ब्रांड्स उनको पेमेंट करता है कि आप हमारे बिहाफ पे कोलैबोरेशंस या फिर प्रमोशंस करो। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। मैं अब आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ द सेकेंड माई कोलैबोरेशन विद अ ब्रांड बेला वीटा। तो इसके बारे में भी मैंने काफ़ी सुना था, ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं इसके। तो दिस वाज द सेकेंड PR एंड सेकेंड कोलैबोरेशन दैट आई डिड विद अ ब्रांड। नेक्स्ट मुझे मिला था दिस वन इज़ बायोटिन गमीज। ये शायद आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी देखा होगा। दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड कार्बोमाइड फोर्टे। तो ये है बायोटिन गमीज, जो कि आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए और आपके नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये मुझे मिला था, आई थिंक इसको आए हुए 2 या 3 वीक हो चुका है और मैं इसको डेली यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। और अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कुछ विजिबल रिजल्ट मिले हैं, बट हाँ, ये गमीज जो है बायोटिन आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसको डेली 1 टैबलेट में इसका कंज्यूम कर रही हूँ। तो अभी मैं देखती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है और मैं इसका रिव्यू उसके बाद आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। सो माई नेक्स्ट कोलैबोरेशन वॉज विद दिस पर्टिकुलर ब्रांड कॉल्ड अर्बन बोटैनिक्स के साथ था, जो कि है एक विटामिन C सीरम, जो आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है। आपके फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है, आपके एक इवन स्किन टोन मिलता है। जैसे कई बार पिगमेंटेशन होती है स्किन पे, उस चीज़ को ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करता है। ऑल्सो it has green tea extract and vitamin E. It is going to help you for with your smoother and softer skin. It is going to give you. Also it is helpful for anti-aging, जो 29, 30 या फिर अर्ली 30s के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये ऑल्दो मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, but I'm going to use it very soon and I'm going to provide the reviews of it. और लास्ट और लेटेस्ट जो मेरा कोलैबोरेशन था वो था इस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, जिसका नाम है पिलग्रिम। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेगन, दे आर सल्फेट फ्री। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ये शैम्पू मैंने यूज़ किया है, ये मैंने कंडीशनर भी यूज़ किया है। तो बिकॉज ये सल्फेट फ्री शैम्पू है और सल्फेट फ्री कंडीशनर है, आई थिंक it is not just a conditioner, it's a hair mask basically।
तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा और सल्फेट फ्री है। तो इसमें लेदर फॉर्मेशन नहीं होता है बिकॉज ऑफ नो सल्फेट्स, बिकॉज देयर आर नो सल्फेट्स इन इट। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि बालों के साथ ज़्यादा केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। जितना हो सकता है आप थोड़ा नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ स्विच करो। तो मुझे ये दोनों ही प्रोडक्ट्स पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इनका जो MRP है, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, yeah, so this is for 650 rupees and this shampoo is for like 400 rupees, जो कि काफ़ी अच्छा इसका प्राइस है। और इसके रिव्यूज़ पे अगर आप देखोगे तो नाइका पे या फिर अमेजोन पे हर जगह इसके रिव्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और पर्सनली मैंने भी यूज़ किया है तो मुझे भी ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो यही कुछ आइटम है जो अभी मेरे को कोलैबोरेशन या फिर PR पैकेजेस में मिले हैं। और मेरी ये जर्नी स्टार्टिंग से लेकर अब तक की काफ़ी अच्छी रही है। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा डाउट होता था, बट अभी आई एम वेरी मच श्योर कि मुझे किस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना है, किसके साथ नहीं करना। कुछ ब्रांड्स आते हैं अभी भी मेरे पास, पर मैं हमेशा ही कोलैबोरेशन के लिए हाँ नहीं करती हूँ। कुछ ब्रांड्स होते हैं जिसका मुझे आइडिया नहीं होता बिल्कुल भी, तो मैं उनको साफ साफ मना कर देती हूँ। बिकॉज एज एन इन्फ्लुएंसर ये आपकी भी ड्यूटी है कि आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं, जो आप लोगों को देख रहे हैं, जो आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, आप उन तक अपने करेक्ट रिव्यूज़ दो। ठीक है, आप किसी ब्रांड के वजह से अपने फॉलोअर्स को मिसगाइड बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आप खुद भी यूज़ नहीं करोगे तो प्लीज़, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उस चीज़ को बिल्कुल भी रिकमेंड मत करना। अदरवाइज आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं वो आप लोगों पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो दिस इज इट गाइज, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। आप लोगों को कुछ हेल्प मिला होगा। बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो मुझसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। आई होप मुझे इतनी हेल्प नहीं मिली थी स्टार्टिंग में, बट आई रियली होप कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो इन चीज़ों के बारे में। सो दिस इज इट गाइज। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन and subscribe to my channel if you haven't, and I'm going to see you guys super soon. Bye bye.